आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामलीला मैदान में। लंबे समय से वही बनी हुई, अलग अलग लोगों से बात कर रही हूँ। दिल्ली के लोगों से आपने बात करी, महाराष्ट्र के लोगों से जो बातचीत हमने सुनाई, अभी बिहार से आए हुए कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। वो क्यों आए हैं और क्या देख रहे हैं, वो इस महारैली में कितना असर पड़ेगा उस महारैली का। आप कहाँ से आए, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह त्यागी हुआ। मैं बिहार से आया हूँ, भोजपुर जिले से, आरा से। हम चूंकि इसलिए आए कि अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्ट व्यवस्था में एक चिराग की तरह, एक सूरज की रोशनी की तरह हमें दिखाई दिए और देश को केवल और केवल एक उम्मीद पॉलिटिशियन में दिख रहा है, तो वो केजरीवाल जी में दिख रहा है। अब मोदी जी का अस्त होने वाला है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। जनता उब चुकी है इनके झूठे वादों से, इनके गलत इरादों से। क्योंकि ये जितनी जांच एजेंसियां, जिस पर अभी अभी बातचीत हो रही थी, जांच एजेंसियों को इन्होंने कुत्ता बना दिया है। और जिस तरह से कुत्ते में पट्टे बांध करके इशारा किया जाता है, उसी तरह चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, एनआईए हो, सबको इन्होंने केप्ट बना लिया, रखेल बना लिया। लगता ही नहीं कि निरपेक्ष। बिहार से आप कितने लोग आए हैं? बिहार से हजारों लाखों लोग आए, पूरी गाड़ी भरी हुई आ रही थी। इसलिए कि एक उम्मीद जगी है, उसी उम्मीद को हम लोग भी जिंदा करना चाहते हैं। आपके मुख्यमंत्री तो वहाँ बीजेपी से मिल गए हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम जी हैं, उनका कोई नीति और नियत नहीं है। क्योंकि यही मोदी जी चाहते हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री और जहाँ के राजनेता अगर मोदी का साथ नहीं देता, वो दमदार नेता है, इरादे वाला नेता है, संघर्ष करने वाले है, तो उसको ईडी में फंसा दो, उसको सीआईडी से जांच करवा दो, या उस पर विभिन्न तरह का क्लेम लगाकर अपने पाले में खींचो, पैसा भी दे करके खींचो, ईमान बेच करके खींचो, जैसे भी हो। अगर नहीं आता है तो अंतिम सत्र ईडी भेज करके उनको अपने पाले में। गुस्सा किस चीज का है? गुस्सा किस चीज का है? क्या बीजेपी जो है 400 पार का नारा लगा रही है, इस बात का गुस्सा है, या गुस्सा इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी न्यायिक एजेंसियों ने करी है? किस बात का गुस्सा है? हंसी आ रही है मैडम कि जो आदमी 400 पार का नारा लगा रहा है, उसमें दो ही आदमी ज्यादा से ज्यादा उत्सुक है, जो तड़ी पार है। वो तड़ी पार 400 पार का नारा लगा रहा है। मोदी जी जितना अब तक लोगों से आश्वासन दिया, जितना लोगों से अब तक उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बातें कही, क्या मोदी जी अपने आप से एक बार सोचे कि क्या उस पर वो अमल किए हैं, कायम है? 2 करोड़ की चाहे नौकरी हो, 15 लाख रुपए की बात हो, नारी पर अत्याचार की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे न खाएंगे न खाने देने की बात हो, सब इसके विपरीत कर रहे हैं। अभी तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में देख लिया मैडम कि चंदा लो धंधा दो, चंदा लो धंधा दो। अब ये कहाँ जाकर के सफाई देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था ने इनको बेनकाब कर दिया। इस महारैली का असर पड़ेगा, आपको लगता है? इस महारैली का इतना असर पड़ेगा, इतना असर पड़ेगा मैडम, कि यह महारैली मोदी जी को रात का नींद हराम कर देगा, उनका चैन छीन लेगा, उनको नींद नहीं आएगी। क्योंकि देश बेचने वाले अब सावधान हो जाए, लोगों के विश्वास बेचने वाले, झूठ बोलने वाले सावधान हो जाए कि अब लफाजी से काम नहीं चलेगा, अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। रियल नेता आ चुके हैं आपकी। आप कहाँ से हैं, आपका नाम? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम राजू है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं राजू जी आप, और क्यों आए हैं यहाँ? मैम, मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि केजरीवाल ही एक ऐसा नेता है जो मोदी का विकल्प है। ही इज द ओनली वन पर्सन हु कैन डिफीट मोदी, एंड ही थिंक्स वेयर मोदी स्टॉप्स थिंकिंग। तो अगर आप यही रामलीला मैदान है जहां से आज से 2011 में, कुछ साल पहले, जो है अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और जितने भी विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं जिनके साथ आज गठबंधन कर लिया, उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन आज तो एक ही मंच उनके संग साझा कर रहे हैं। ये सिचुएशन टू सिचुएशन की बात होती है। बीजेपी इससे पहले कह रही थी कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहाँ दिया? 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आया, कहाँ आया? लेकिन जो गोदी मीडिया है वो ये सवाल नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि आप क्यों आ गए, अब गठबंधन क्यों खड़ा है? Why this? Why don't you ask to the ruling party कि भाई आपने जो कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट का क्या? आज आप ये देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड अभी की लेटेस्ट, जिसके बेस पे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, जो मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल साफ दिखा रही है कि 60 करोड़ रुपए बीजेपी को उस आदमी ने दिया है जिसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है। जब मनी ट्रेल बीजेपी के अकाउंट में है, तो अरविंद केजरीवाल को किस बेस पे आपने अरेस्ट कर रखा है? इस महारैली का क्या असर पड़ेगा? जेल से तो छूट जाएंगे क्या, आपको लगता है? देखिए, जेल से छूटना एक न्यायिक प्रक्रिया है। इट माइट टेक टाइम, बट ही विल गेट जस्टिस। वो मुजरिम नहीं है, बीजेपी में तो सजा याफ्ता मुजरिम है। आपको मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आपको अच्छा से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। बीजेपी के आज के डेट में जो मंत्री पद में बैठे वो सजा याफ्ता मुजरिम है।
आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चुनावों पर लोकसभा इलेक्शन पास ही है, कुछ दिनों में वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, इसका असर पड़ेगा आपको लगता है? इस रैली से बहुत असर पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस जागेगी, लोगों को ये पता चल रहा है कि हाँ किस तरीके से बीजेपी उन्हें बेवकूफ बना रही है, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में अगर आप सोचते हो तो मैम देखिए, एक बात तो तय है, आपको पता है या ना पता हो, इलेक्शन कमीशन का खुद आप जाके साइट पे देख लो, 2.5 लाख ईवीएम गायब है। अगर 2.5 लाख ईवीएम गायब हो तो जनता की मुद्दा कितनों उठा लो आप, उसके रिजल्ट 0 आएंगे। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम? मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने सीनियर सिटीजन की कुछ बातें सुनने आया था। जो मोदी सरकार ने 18 महीने का डीए का एरियर जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का है, पेंशनर्स का है, उसको हजम कर दिया। उसका कोई जिक्र ही नहीं होता कहीं पर। 18 महीने का कोई पैसा कोई कैसे किसी का खा सकता है? कोई जिक्र नहीं कर रहा है उस बात का कि देश के 12 करोड़ सीनियर सिटीजन और इतनी महिलाएं, 24 करोड़ लोगों को रेलवे की सुविधा समाप्त कर दी गई 50% की। इनका कोई जिक्र नहीं करता। किसको सपोर्ट करने के लिए आप इस महारैली का हिस्सा बनने आए हैं? मैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये मजदूर विरोधी तो नहीं है, ये मजदूरों के साथ तो कम से कम खड़े होते हैं। मुझे इस बात पर भी एतराज है कि मीडिया शराब के मामले में जो बात उठाता है, अब वो 55 करोड़ रुपया एक आदमी देने के बाद वो छूट जाता है। अब वो कहते हैं जी एक के साथ एक फ्री। कोई एक के साथ एक फ्री दे रहा है तो किसको क्या एतराज है? इतनी लाइन मंदिर में नहीं लगती जितनी शराब के बाहर लगती है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप गलत ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए गलत ठहरा रहा हूँ कि वो जो